Hello, my dear friends. How are you? Let's start today's lesson. We were reading this lesson, Our Helpers. And now, in this lesson, we are going to learn grammar in context. In grammar context, we already learned about a and an. Let's read once again about this. We use a with singular nouns that begin with consonant sounds and an with singular nouns beginning with vowel sounds। ये हमने परसों भी कल भी एक बार फिर हम इसको पढ़ देते हैं। ए और एन का यूज़, जो ए है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और एन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर जहाँ पे भी होगा, यानी एक ही अगर वो होगा कोई भी नाउन, चाहे हमारे पास कोई एप्पल हो, ऑरेंज हो, कोई गर्ल हो, कोई बॉय हो, कोई प्लेस हो, कोई चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो एक ही हो तो उसके साथ हम अ और एन लगा सकते हैं। अब हम ए कहाँ पे लगाएंगे और एन कहाँ पे लगाएंगे। ए हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे जो वर्ड होगा वो स्टार्ट होता है ए ई आई ओ और यू, यानी कि आपको पता है ये वॉवेल्स है ए ई आई ओ और यू। जब वहाँ पे वो वर्ड स्टार्ट होगा ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से, तब हम उसको आगे लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं, सॉरी, उसको हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और अगर वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट ना हुआ हो, यानी ए ई आई ओ यू के बगैर जो भी लेटर्स है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जे है, ऐसे जो भी है जिनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो उन कॉन्सोनेंट साउंड से अगर वो स्टार्ट हुआ होगा तब हम उसमें ए लगाते हैं। ठीक है, हम ये और भी करेंगे। हमने कल भी इसमें यहाँ पे पढ़ा था ए स्टेशनरी शॉप। ए स्टेशनरी शॉप, यहाँ पे देखिए एस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो एस वॉवेल साउंड नहीं है तो ए लगा यहाँ पे। इसी तरह से अ पेंसिल, पी यहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं है तो ए लगा। एन इरेजर, यहाँ पे देखिए वॉवेल साउंड है ई, तो पहले एन लगा, ए नहीं। ए नोटबुक, यहाँ पे भी एन जो है वॉवेल साउंड नहीं है तो ए लगा। इसी तरह से एन इंक पॉट, इंक पॉट में पहला लेटर आई है, तो आपको पता है आई वॉवेल साउंड है, तो इसलिए वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने के लिए वर्ड को उससे पहले एन लगाते हैं अगर वो एक ही हो। एन आइसक्रीम, यहाँ पे भी आइस है आई, तो तब हम यहाँ पे एन लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर वो जो नाउन होगा वो एक ही होगा। अगर यहाँ पे आइसक्रीम्स होगा, इरेजर्स होगा, तो ना ही ए लगेगा ना ही एन लगेगा, एक ही होना चाहिए, सिंगुलर। इसी तरह से एन अम्ब्रेला, यहाँ पे भी यू जो है वॉवेल साउंड है, आपको पता है ए ई आई ओ यू, तो यू आता है इसमें तो एन लगेगा। ठीक है, अब हम इसी के बारे में एक्सरसाइज आगे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सॉरी, फिर से एक बार यही देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ आई बॉट डैश डैश बॉल येस्टरडे, आई बॉट डैश डैश बॉल येस्टरडे। यहाँ पे जो बॉल है इसके आगे बी है, यानी कि वॉवेल साउंड नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ना कि एन, है ना। यस, वी विल राइट ए बॉल। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। आरिफ आरिफ एट डैश डैश ऑरेंज इन द मॉर्निंग। ऑरेंज जो है ओ है, यहाँ पे वॉवेल साउंड है, तो क्या लगेगा, यस एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, एन ऑरेंज।
रवि गेव मी डैश डैश टॉफ़ी। टॉफ़ी जो है टी से स्टार्ट होता है, वॉवल साउंड नहीं है, तो ए लगेगा। रवि गेव मी ए टॉफ़ी। यहाँ पे देखिए, माई फादर इज़ डैश डैश फार्मर। माई फादर इज़ डैश डैश फादर, मेरा बाप डैश डैश फार्मर है। क्या फार्मर है? ए फार्मर है कि एन फार्मर है? एफ है, यहाँ पे वॉवल साउंड नहीं है तो ए लगेगा। माई फादर इज़ अ फार्मर। डैश डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल में ए जो है वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे एन लगेगा। ए मैंने स्टार्ट में कैपिटल लिखा क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्ट है, तो पहले हम जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर लिखते हैं ना, आपको पता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, यहाँ पे और देखते हैं क्या है। डू यू हैव डैश अम्ब्रेला। डू यू हैव डैश अम्ब्रेला। यू वॉवल साउंड है तो एन लगेगा। डू यू हैव एन अम्ब्रेला। वी शुड ईट डैश डैश एग डेली। एग में जो है ई जो है वॉवल साउंड है, तो इस वजह से एन आएगा। वी शुड ईट एन एग डेली। आई डू नॉट हैव डैश इंक पॉट। इंक पॉट में आई जो है वॉवल साउंड्स हैं, है ना, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लगता है ए, ई, आई, ओ, यू में लगेगा आई है वॉवल साउंड, तो यहाँ पे भी एन लगेगा। आई डू नॉट हैव एन इंक पॉट। ठीक है, तो इसके बाद है आई एम डैश स्टूडेंट। आई एम डैश स्टूडेंट। एस है यहाँ पे, एस वॉवल साउंड नहीं है तो खाली ए लगेगा। ए, आई एम ए स्टूडेंट। प्लीज़ गिव मी डैश पेन। पेन में पी जो है वॉवल साउंड नहीं है तो ए लगेगा। प्लीज़ गिव मी ए पेन। ठीक है, अब आपको समझ आया हम ए कहाँ पे लिखते हैं और एन कहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हम इनको यहाँ पे लिखा है रीड अलाउड। ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, रीड अलाउड साइट वर्ड्स। द, टेल, बर्ड्स, टुक, वेंट, व्हेन, क्लॉक, struck, restaurant. The, tell, birds, took, went, when, clock, struck, restaurant. ओके, आप भी एक बार फिर से इनको पढ़िए। द, टेल, बर्ड्स, टुक, वेंट, when, clock, struck, रेस्टोरेंट। ठीक है, पढ़े आपने। ओके, नाउ वी विल स्टॉप टुडेज लेसन। प्लीज़ 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 रिवाइज दिस एट योर होम एंड रिपीट दिस and memorize the spellings wherever you will find a new word. Memorize the spellings and repeat it 2 or 3 times. Thank you very much.